हरे कृष्णा। आज हम 7वें अध्याय का 15वां श्लोक पढ़ेंगे 7.15। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया प्रज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। अर्थात जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं और जो लोग उनमें से भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो वो इस बात को जान पाते हैं कि भगवान कौन है, उनकी भक्ति क्यों जरूरी है, वो कैसे की जाए। साथ में फिर यह आश्चर्य भी होता है कि बाकी के जो लोग इस दुनिया में हैं वो भगवान की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते, या ये क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो भगवान की शरण में नहीं जाते। स्वयं श्री भगवान इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में, और वो एक तरह से ये कह सकते हैं कि 4 कैटेगरीज दे रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स दिए हैं उन लोगों के जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो हमें ये जज करने की कोशिश करनी चाहिए इस श्लोक को पढ़ के कि कहीं हम इस कैटेगरी में तो नहीं आ रहे, क्योंकि जो 4 लोग इस कैटेगरी में आएंगे वो ठीक से भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर पाएंगे, या तो कर ही नहीं पाएंगे या ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन चारों श्रेणियों से बचने का प्रयास करना चाहिए। इस उद्देश्य से मैं इस श्लोक पर चर्चा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि भगवान जो 4 कैटेगरीज बता रहे हैं उनको ब्रॉडर कैटेगरी जो दी है, एक मतलब 4 क्लासिफिकेशन दे दी, उनका भी एक ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है दुष्ट, कि दुष्ट भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। फिर दुष्टों की कैटेगरीज दी हैं, जो मूर्ख हैं, जो अधम हैं, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, जो नास्तिक हैं। ये फिर 4 कैटेगरीज दे दी दुष्टों की। ये लोग भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। तो हमें एक तो सबसे पहले एक बड़ी बेसिक बात, जैसे होता है ना बच्चों को समझाई जाती बात, बड़ी बेसिक सी बात हमें समझनी है कि दुष्टों का हमेशा नाश होता है। ऐसा नहीं है कि दुष्ट इंटेलिजेंट नहीं होते हैं या दुष्ट पावरफुल नहीं होते हैं। अब आप सद्दाम हुसैन का एग्जाम्पल दे सकते हैं, ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर मैं रावण की बात करूंगा तो हो सकता है बहुत सारे लोग कहेंगे रावण तो माइथोलॉजिकल पर्सनैलिटी है, बट सद्दाम हुसैन तो माइथोलॉजिकल नहीं है, ओसामा बिन लादेन तो नहीं है। आपको क्या लगता है, या कोई भी आदमी क्या सोचता है, क्या वो बेवकूफ थे? वेरी इंटेलिजेंट, वेरी पावरफुल, बट स्टिल बुरा अंत हुआ। क्यों? क्योंकि दुष्ट थे। तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम दुष्ट बने, या हमें दुष्ट को कभी भी देख के उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए सोच के कि हाँ आजकल कलयुग चल रहा है तो दुष्ट ही अच्छे हैं। ऐसा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे ऐसा नहीं है। जो भी दुष्ट होता है उसका नाश होता है। आज नहीं होगा कल होगा, जब उसकी दुष्टता पूरी बढ़ेगी। कहते हैं जब पाप का घड़ा भरता है तो फूटता है। तो हमें कभी भी ना तो खुद दुष्ट बनना है और ना दुष्टों से प्रभावित होना है। आई मीन उनको पॉजिटिवली इस सेंस में नहीं देखना कि वाओ दे आर सो पावरफुल। नो, दे आर नॉट। आज नहीं तो कल उनका अंत निश्चित है। चलिए अब आगे हम चर्चा करेंगे कि जो 4 कैटेगरीज जो दुष्टों की दी हैं भगवान ने इस श्लोक में, उनमें सबसे पहले आता है मूर्ख। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने परपट में मूर्ख को किस तरह से समझाया है। प्रभुपाद कहते हैं बहुत सारे मूर्ख हैं इस दुनिया में। किस सेंस में मूर्ख हैं? कि वो गधों की तरह काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं। हो सकता है एकदम आपके दिमाग में विचार है तो क्या काम ना करें? ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बट गधे की तरह काम करने के लिए प्रभुपाद मना कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ कमाते रहते हैं। उनको यही नहीं पता कि किसके लिए कमा रहे। अपना शरीर खराब कर लेंगे, बीमार हो जाएंगे, लेकिन कमाने में लगे हैं। खाने का टाइम नहीं है, फिर किस लिए कमाना है? काम करने को मना नहीं है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। काम करिए, लेकिन अगर अपने लिए खर्चने का ही टाइम नहीं है, अपने परिवार अपने बच्चों से बात करने का टाइम नहीं है, तो ऐसे काम करने से क्या लाभ? बहुत सारे लोग नौकरी कर रहे होते हैं, अपना बिजनेस नहीं करते, तो वो अपने मालिक को यानी जिसके यहाँ वो नौकरी कर रहे थे उसको खुश करने के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते हैं, लेकिन जो सबका स्वामी है उसकी तरफ उनका ध्यान ही नहीं है। उसको प्रसन्न नहीं करना चाहते।
उसकी तरफ सोचना नहीं चाहते, देखना नहीं चाहते। तो ऐसे मनुष्यों को प्रभुपाद मूर्ख कह रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, मेरे को कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। जो लोग सारी जिंदगी कमाते रहते हैं और बाद में बुढ़ापे में बच्चे उनका पैसा छीन लेते हैं या यूज कर लेते हैं और उनको निकाल देते हैं, और वो ओल्ड एज होम्स में इधर उधर धक्के खा रहे होते हैं, या उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। मैं ऐसे जानता हूं बहुत लोगों को। मैं एक ऐसी मदर को जानता हूं, यू विल बी सरप्राइज, रादर आई शुड से यू विल नॉट बी सरप्राइज टू हियर, जिसके 4 बेटे हैं, चारों डॉक्टर हैं, चारों अमेरिका में, और वो यहां पर 10-10 रुपए की एक गोली के लिए तरसती है। हस्बैंड की उनकी डेथ हो चुकी है, बेटे उन्हें थोड़ा बहुत कभी जब जरूरत महसूस करते हैं पैसा भेज देते हैं। 4 डॉक्टर जिसके हैं मां के, वो खुद इलाज के लिए तरस रही है। क्या फायदा? सारी जिंदगी कमाते रहो। मैं फिर अगेन, हो सकता है मेरी बात का जिसने गलत मतलब ही निकालना है वो गलत ही मतलब निकाल लेगा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बच्चों को शिक्षा ना दें, मैं ये नहीं कह रहा कि हम ना कमाएं, बट सवाल ये है कि अगर हम आधा घंटा बैठ के कभी अपने जीवन में से निकाल के रिलैक्स नहीं कर सकते, भगवान के शुद्ध नामों पर जप करके मेडिटेट नहीं कर सकते, कभी अगर हम भगवान के दर्शन को नहीं जा सकते, अगर अपनी इनकम में से थोड़ा सा पैसा दान नहीं दे सकते, कभी कभी कोई एक आध घर में शुभ मुहूर्त में शुभ दिन में यज्ञ नहीं कर सकते, कोई एक आध अच्छा व्रत नहीं कर सकते, अगर हम कुछ नहीं कर सकते, बस सिर्फ पैसा कमा सकते हैं, तो हमें फिर ये अंत देखने के लिए बाध्य होना होगा। फिर हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। जब सब कुछ देखते जानते समझते हुए भी हम उस दिन की परवाह किए बगैर लगे रहेंगे अंधाधुंध, तो फिर हम मूर्ख हैं। इसी को मूर्ख कहा है श्रील प्रभुपाद जी ने, इसी को मूर्ख कहने की कोशिश कह रहे हैं भगवान। खैर, हम इस श्लोक में ये चर्चा कर रहे हैं कि दुष्ट जो है वो भगवान की शरण में नहीं जाते, और दुष्टों में हमने अभी मूर्खों के बारे में चर्चा की। तो दूसरी कैटेगरी के हैं जो अधम। अधम का मतलब है जो मनुष्यों में भी गिरे हुए हैं। गिरे हुए का अर्थ किया है कि जो प्रभुपाद जी ने भी जैसे लिखा है शास्त्रों के आधार पर, कि जो 4 नियम फॉलो नहीं करते, यानी कि जो मांसाहार करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अधम है, गिरे हुए। जो वाइन लेते हैं, नशा करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, गिरे हुए। मनुष्यों में गिरी हुई कौम है वो। जुआ खेलते हैं, जो दूसरी स्त्रियों का संग करते हैं, वो गिरे हुए लोग हैं, नराधम है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा आदमी मनुष्य ही नहीं जानवर है। हम समझे अपने आप को जो मर्जी समझते रहिए आप। हम कहते हैं कि हम तो शास्त्रों में बिलीव ही नहीं करते, तो मैथोलॉजिकल है, बेकार है, आउटडेटेड है, गंवारों की किताबें हैं, सोचते रहिए। जो लोग थोड़े से भी पावरफुल होते हैं ना, वो समझते हैं अरे क्या है नियम कानून, लेकिन जब जेल में बंद हो जाते हैं तब पता चलता है। इसी तरह से जो लोग थोड़ा सा भी पैसा कमा लेते हैं, थोड़े से भी इंटेलिजेंट होते हैं, थोड़े से भी फेमस होते हैं, जो ज्यादा फेमस होते हैं उनके तो छोड़ ही दीजिए, वो समझते हैं क्या है भगवान, हम ही भगवान है। एक बार एक भक्त किसी अमीर के घर दान लेने चले गए, तो उसने कहा अरे कृष्ण मुझ पे क्या कृपा करेंगे, तुम बताओ मैं तुम पे क्या कृपा करूं। तो इतना अहंकार आ जाता है हमारे अंदर अगर हम थोड़ा पैसा कमा लें या थोड़े से फेमस हो जाएं, तो नराधम है। मनुष्यों में गिरे हुए हैं ऐसे लोग जो बहुत अहंकारी हैं और कोई संस्कार नाम की उनमें चीज नहीं है। तीसरी कैटेगरी के दुष्ट आते हैं वे लोग जो ज्ञानी हैं लेकिन उनका ज्ञान माया ने हर लिया है। इसमें आते हैं वैज्ञानिक, फिलोसफर, पोएट्स। ये भी वही लोग हैं जो शायद नियम तो नहीं तोड़ रहे, ऐसा नॉन वेज खाना और ये सब उल्टे सीधे काम तो नहीं कर रहे, लेकिन दे थिंक दैट दे आर सुपीरियर देन गॉड। स्पेशली साइंटिस्ट don't believe in God. They think that they are superior. They can control nature. But it is very sad that they can't. नहीं कर पाते वो। रोज आप सुनते हो ये तूफान आ गया, हरिकेन, साइक्लोन, सुनामी, लाखों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, करोड़ों अरबों की संपत्ति नष्ट हो गई। क्यों नहीं कंट्रोल कर पाते फिर साइंटिस्ट? कुछ तो नहीं कर पाते। I'm not saying कि science is of no use. Science is powerful. But who is the most powerful? That we have to understand. God, Krishna is the most powerful. उनको इंटेलिजेंस देने वाले भी तो कृष्ण ही हैं। वो इस बात को नहीं समझते। वो सोचते हैं कि हमारे अंदर अपनी ताकत है, अपनी बुद्धि है। अगर अपनी बुद्धि है तो फिर जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो पागल हो जाते हैं, उनको ठीक करके दिखाओ। उसको नहीं कर पाते।
तो हमें यह समझना है कि साइंस अच्छी चीज है, लेकिन कृष्ण भगवान साइंस के भी क्रिएटर है, यानी साइंस भी जिसने क्रिएट किया। अगर साइंस ने दुनिया भर की चीजें बनाई, लेकिन साइंस भी तो किसी ने बनाई, वो है कृष्ण। तो द बिगेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज कृष्णा। खुद ही देखिए, साइंटिस्ट छोटी छोटी पनडुब्बियां उड़ाते हैं। अभी मार्स पर मिशन गया इंडिया का, कितनी बातें हो रही हैं, बट इतने ग्रह वर्ल्ड में अपने ऑर्बिट के अंदर बिल्कुल रेगुलेटेड वे में घूम रहे हैं। आखिर ये भी तो किसी ने साइंस की होगी। साइंस जो है वो क्या मनुष्य जैसा सुंदर जीव क्रिएट कर सकता है? इतने सुंदर सुंदर फूल, पौधे, पेड़, चलिए चर्चा तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो डेफिनेटली कृष्ण इज द मोस्ट पावरफुल साइंटिस्ट। और जो चौथी कैटेगरी के अंदर है वो तो क्लियर है, नास्तिक, जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते। वो तो रादर भगवान का खंडन करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, या उन लोगों का मजाक उड़ाते हैं, या उनको तंग करते हैं जो भगवान में बिलीव करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं। ये तो महादुष्ट है नास्तिक। तो भगवान यही बता रहे हैं कि 4 तरह के दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते। तो आज के श्लोक की चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही था कि हम समझें कि कहीं गलती से हम इनमें से किसी कैटेगरी में तो नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो तुरंत हमें वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए, और हमें ज़रूर ज़रूर भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। मैं हर बार एक ही बात बार बार रिपीट करता हूँ श्रील प्रभुपाद जी से जो नॉलेज मिली उसके अनुसार, कि भगवान की शरण में जाने का मतलब ये नहीं है कि अपना परिवार छोड़ दो, उनकी शरण में जाने का मतलब ये नहीं है कि अपना बिजनेस मत करो, सब कुछ करिए, लेकिन साथ में भगवान की सेवा भी करनी है। ये भी समझना है कि हम भगवान के सेवक हैं, और हमारे इस जीवन में हमें समझना है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, और इस जीवन का उद्देश्य क्या है। हरे कृष्णा।